हेलो क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू। तो देखना, अपने कल किसके बारे में बात कर रहे थे? एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? अपने एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे। तो एटॉमिक मास क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान में देना। क्या बोला जाता है, देखना, 1961 फॉर ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon। यानी कि किसी भी एलिमेंट के अगर अपने एटॉमिक मास की बात करें तो कार्बन का जितना एटॉमिक मास होगा उसका 1/12 क्या होगा, यानी कि उसका मास होगा। ठीक है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन वन एटम ऑफ कार्बन 12। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंडेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कोई भी जो मतलब एटॉमिक मास मेजर किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? कार्बन 12 के अकॉर्डिंग उस मास को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। ही टेक्स ए वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज ए मास इक्वल टू द 12 यूनिट्स। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि कोई भी जो एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट का जो मतलब एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल होगा? कार्बन का जितना एटॉमिक मास होगा। ठीक है, और उसका एलिमेंट के साथ में 1/12 का जो मास होता है उसको क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को? जैसे देखो यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स का क्या एटॉमिक मास के बारे में अगर अपने बात करें, ठीक है, तो एटॉमिक मास देखो, हाइड्रोजन का कितना रहता है? 1। कार्बन का एटॉमिक मास कितना रहता है? 12 रहता है। नाइट्रोजन का कितना रहेगा? 14। ऑक्सीजन का 16। सोडियम का 23। मैग्नीशियम का 24। सल्फर का 32 और क्लोरीन का 35.5। कैल्शियम का कितना? 40। तो हर एक जो एलिमेंट का जो मास होता है ना वो किसके अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है? कार्बन के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। ठीक है, कार्बन के 1/12 ऑफ के साथ में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स आप सभी को? ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर एक ये फ्रूट सेलर है। ठीक है, एक वाटरमेलन है। वाटरमेलन के कितने पोर्शन की है? 12 पोर्शन की है। वाटरमेलन का जो 12th हिस्सा है यानी कि 12वां जो हिस्सा है वो एलिमेंट के मास के क्या होता है? इक्वल रहता है। ठीक है, तो इसी टाइप के अंदर कार्बन का जो मतलब 12th हिस्सा रहेगा वो एलिमेंट के मतलब मास के क्या रहता है? इक्वल रहता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बात हुई है। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? तो एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं? तो एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू, यानी कि इंडिपेंडेंटली वो नहीं रह सकते। ठीक है, एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, तो ध्यान में देना, जो एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम एंड आयंस, दीज आयंस और आयंस एग्रीगेट विद ए लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी फील और टच। ठीक है, तो एटम्स के जो मतलब क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, आयंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और ये लार्ज नंबर ऑफ मैटर के अंदर होते हैं। कोई भी जो मैटर होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर्स के अंदर ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होने की वजह से क्या रहते हैं? जो एटम्स रहते हैं वो कैसे रहेंगे? यानी कि एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ठीक है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज? ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर बेटा आप खुद करोगे और जल्दी से जल्दी सबमिट करोगे। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल क्या होता है उसके बारे में अपने क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। A molecule is a general of two or more than atoms are chemically bonded together, यानी कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, टू और मोर देन टू क्या होते हैं? जब मतलब एलिमेंट्स या फिर कोई भी जो मतलब एटम्स होते हैं जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? केमिकली अगर बॉन्डेड रहते हैं एक दूसरे से विद द अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स? उसको मॉलिक्यूल बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी जो एटम्स होते हैं अगर वो मतलब बाइंडेड रहते हैं, ठीक है, यानी कि एक या दूसरे से क्या रहते हैं? बाइंडिंग रहते हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? मॉलिक्यूल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाएगा उसको? मॉलिक्यूल नाम दिया जाता है। ठीक है, ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज ए कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि कोई भी जो एटम होते हैं, ठीक है, वो अपने सब्सटेंस की जो मतलब मेनली प्रॉपर्टी होती है वो उसको कौन शो करते हैं? एटम्स ही क्या करते हैं? मेनली शो करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो और वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स वगैरह बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप सभी को। अब अपने किसके बारे में बात करते हैं? आगे देखने हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ध्यान में देना स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक समझने वाली बात है क्या, कि सबसे पहले क्या होते हैं? एटम्स होते हैं और एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स जब काफ़ी सारे मिलते हैं तो उससे क्या बनते हैं? एलिमेंट्स मिलते हैं। क्या बनते हैं? एलिमेंट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हंस इट नोन एज ए डाईएटमिक मॉलिक्यूल। तो इसको क्या बोला जाता है? डाईएटमिक। डाईएटमिक क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? दो मॉलिक्यूल है। O2
CO2 if 3 atoms of the oxygen until into a molecule instead of usual 2, यानी कि 2 की जगह अगर 3 होंगे तो वो क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, O3 होता है, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर जैसे देखो क्या है, द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटोमिसिटी, यानी कि कितने नंबर्स ऑफ एटम्स उसके अंदर कंसिस्ट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एटोमिसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा उसको, एटोमिसिटी बोला जाता है। यानी कि एक के अंदर कितने, यानी कि एलिमेंट्स क्या रहते हैं, सॉरी कितने एटम्स क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, एटोमिसिटी बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। अब अपने किसके बारे में देखते हैं, मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, अब देखना कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो मतलब एटम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में अपने क्या कहते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, बॉन्डेड, यानी कि वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट, अब मेनली बात करते हैं किसके बारे में, कि एलिमेंट जो होते हैं वो कितने टाइप के अंदर होते हैं। तो एलिमेंट्स मेनली स्टूडेंट्स ध्यान में देना कितने टाइप के अंदर होते हैं, 3 टाइप के अंदर होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, मेटल्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और एक होते हैं मेटलॉइड्स, जो कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था। ठीक है, देखना मेटल्स जैसे क्या हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, मेटल्स में आते हैं। वेयर एज नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स में क्या आते हैं, जितनी भी टाइप की जो गैसेज आती है सारी की सारी वो किसके अंदर आती है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स में आती है। वेयर एज अपने किसके बारे में बात करते हैं, मेटलॉइड्स के बारे में अपने बात करते हैं। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, उसको क्या बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स, यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों टाइप का बिहेवियर शो करते हैं उसको क्या बोला जाता है, मेटलॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, अब इनकी एटोमिसिटी क्या होती है तो उनके बारे में भी अपने क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखना स्टूडेंट्स, देखो क्या दे रखा है, एटोमिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स की क्या दे रखी है, एटोमिसिटी के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल देखो आर्गन, मोनो एटमिक हीलियम, मोनो एटमिक ऑक्सीजन, देखो O2 लिखा जाता है, हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है, N2 लिखा जाता है, Cl2 लिखा जाता है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, डाई एटमिक में आते हैं। ये टेट्रा एटमिक होता है बेटा, क्योंकि इनके फॉस्फोरस की 3 की वैलेंसी रहती है, सल्फर का रहता है पॉलीएटमिक, यानी कि मोर देन 3-4 से भी ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉलीएटमिक बोला जाता है। यानी कि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो प्रोबेबली यानी कि ज्यादा होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, कि कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में। तो हर एक जो भी कंपाउंड होता है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान में देना, कंपाउंड किसको बोला जाता है, कंपाउंड उसको बोला जाता है जिसके अंदर 2 या 3 एलिमेंट बाइंड अप होकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे क्या हो गया, CO2, तो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया। ठीक है, H2O। ठीक है, तो वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया। ठीक है, NH3। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर बनाया है। तो इस टाइप के अंदर जो भी बनते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, कंपाउंड बोला जाता है। लाइक जैसे H2SO4 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के अंदर जो होते हैं। अब जैसे किसके बारे में बात करते हैं, कंपाउंड के बारे में देखते हैं। वाटर देखो H2O, अमोनिया देखो NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन 1 8 14 3 3 8। तो देखो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल 3, ऑक्सीजन का कितना 8, उनके मास के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है ये रेशियो। ओके स्टूडेंट, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 1 और कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।